जय श्री हरि। मित्रों मैंने कहा था निर्जला, अपनी पहली वीडियो में बताया कि निर्जला एकादशी को भागवत पुराण में देवशयनी एकादशी भी कहा गया है। अब देवशयनी एकादशी क्या है और क्यों मनाते हैं, आइए जानते हैं। भागवत पुराण में ऐसा कहा गया है कि बहुत प्रतापी राजा बलि हुए। राजा बलि का यश चारों दिशाओं में फैल रहा था। बलि को बहुत अहंकार हो गया था कि मुझसे ज़्यादा श्रेष्ठ या दैत्यराज, क्योंकि दैत्यराज था बलि, प्रहलाद का बेटा था, तो उन्हें बहुत अहंकार हो गया था कि मुझसे ज़्यादा दयालु, दयावान और दानी कोई नहीं है। भगवान ने उनके इस अहंकार को नष्ट करने के लिए बामन भगवान का रूप धारण किया। बामन भगवान बहुत छोटा सा, बामन मीन्स बौना, एक बौना रूप धारण किया और राजा बलि के यहाँ गए और भिक्षा मांगी। ये कहानी सभी को पता है कि राजा बलि ने अपना सर्वस्व दे दिया। जब भगवान ने, जबकि उनके गुरु शुक्राचार्य ने मना किया था कि ये भगवान हैं, ये श्री विष्णु हैं, तुम्हें छल से ठगने आए हैं, लेकिन बलि ने उनकी यह बात नहीं मानी, अपना सर्वस्व दे दिया। जब भगवान को उन्होंने सर्वस्व दे दिया तो भगवान ने कहा, राजा बलि मैं तुम पर बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भगवान ऐसा ही करते हैं, लेने के बाद देते भी हैं, तो घबराना नहीं चाहिए यदि भगवान आकर कभी किसी रूप में कुछ मांग लें तो कहा बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। और तो बलि ने कहा कि आप मेरे यहाँ निवास करें। वरदान में भगवान ने कहा तुम पाताल लोक में निवास करोगे और जाकर पाताल लोक में बसो, क्योंकि पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, भूलोक ये सब ले लिया था, तो पाताल लोक दिया, पाताल लोक में निवास करो। अब जब पाताल लोक में गए तो बलि ने वरदान मांगा कि प्रभु आप मेरे यहाँ निवास करें। भगवान ने तथास्तु कहा और साथ में कहा कि हाँ मैं तुम्हारे यहाँ निवास करूँगा, लेकिन सदा के लिए नहीं, वर्ष में केवल 4 मास तुम्हारे यहाँ निवास करूँगा। और राजा बलि को दिए गए वचन के अनुसार भगवान 4 महीने उनके यहाँ निवास करते हैं। इस देवशयनी एकादशी के बाद, यानी ज्येष्ठ मास, ये ज्येष्ठ मास चल रहा है, इस ज्येष्ठ मास से प्रभु देव उठानी एकादशी कभी नवंबर में आती है, कभी अक्टूबर में आती है, अर्थात कार्तिक मास में उठते हैं। तो इस कारण से देवशयनी एकादशी मनाते हैं। ये हमारी दूसरी कथा थी। अभी एक कथा और है, मेरे अगले वीडियो में अवश्य सुनेंगे। बच्चों और मित्रों, इसे हम मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं, मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं और भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। आइए उसकी कथा सुनाते हैं आगे, मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहें। तथा अगर कहानी अच्छी लग रही है तो इसे शेयर और लाइक अवश्य करें। कहीं छोड़कर मत जाइएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। आपके साथ की प्रार्थना करते हुए पुनः अगली वीडियो में मिलते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु की जय, मोक्षदा एकादशी की जय।